हेलो, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आज मैं आपको टैरिफ के बारे में सिखाऊंगा। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी टैरिफ 2020 उसके टैरिफ स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक सर्विसेज के फिक्स चार्जेस के बारे में मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। फिक्स चार्जेस की गणना किस प्रकार होती है। बहुत सारे उपभोक्ताओं की ये प्रश्न रहते हैं कि ये औसत मासिक उपभोग किस प्रकार कैलकुलेट हुआ है। देखिए, हमारे टैरिफ में ये साफ साफ लिखा हुआ है, फिक्स चार्जेस एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मंथली कंजप्शन ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये फिक्स चार्जेस जो है वो औसत मासिक उपभोग के आधार पर लगता है, जो कि पिछले साल का जो उपभोग आया है उसका औसत निकाला जाता है एवं उस औसत के आधार पर इसकी गणना होती है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको एक खाते की कुछ कंजप्शन दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें मैंने अप्रैल 20 से लेके मार्च 21, अप्रैल 21 से मार्च 23, अप्रैल 22 से मार्च 23 और अप्रैल 23 से मार्च, ये अभी तक का रिकॉर्ड है, जनवरी 24 तक का ये लिया है। अब इसमें देखिए कि अप्रैल 21 से मार्च 22 में जो औसत मासिक उपभोग के आधार पर जो स्थायी शुल्क की कैलकुलेशन हुई है वो कैसे हुई है। अप्रैल 21 से मार्च 22 का जो पीरियड है उस पर औसत मासिक उपभोग जो लगेगा उसके लिए जो बेस ईयर लिया जाएगा वो 2020-21 का लिया जाएगा। जैसे कि इक्कीस 22 के स्थायी शुल्क के लिए जो 20-21 है, 20-21 में इस उपभोक्ता का जो उपभोग है वो 4262 यूनिटों का गया है। इसमें इसका एक लॉग का बिल गया था, उसे नहीं जोड़ेंगे। इसको छोड़कर जो उपभोग है उनको ही जोड़ा गया है। 4262, इसका 12 से भाग देंगे तो 355 यूनिट आएगा। अब ये 355 यूनिट के आधार पर 21-22 के अंदर स्थायी शुल्क की गणना होगी। अब इसमें ये उपभोक्ता के 345 रुपये लगे हैं प्रति माह। तो उसको देखिए, ये यहाँ टैरिफ में ये दिया गया है कि यदि जनरल डोमेस्टिक के अंदर की यदि उपभोक्ता का औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट तक है तो 230 रुपये लगेंगे, 300 यूनिटों तक है तो 275 रुपये लगेंगे, 300 से 500 यूनिट के बीच में है तो 345 रुपये लगेंगे और 500 से ऊपर हैं तो 400 रुपये लगेंगे। इस उपभोक्ता का औसत मासिक उपभोग 355 है। इस साल के लिए जो औसत मासिक उपभोग आ रहा है पिछले साल का वो 355 यूनिट है। तो 355 यूनिट इस रेंज में आता है, 345 रुपये वाले में।
अतः इसके प्रति माह 345 रुपये औसत मासिक उपभोग लग रहा है। ये यहाँ 665 रुपये देखकर कंफ्यूज ना हुए, क्योंकि इससे पहले प्रीमाइसेस लॉक का बिल गया है, तो ये 345 रुपये इस वाले में कम हो गए, और इसमें ये 2 माह कुछ दिनों का जो भी डिफरेंस है उसके अनुसार इसका औसत मासिक उपभोग लगा, इसलिए 665 रुपये आ रहे हैं। इसी प्रकार देखें 21-22, ये बेस ईयर है इस 22-23 के ईयर के लिए। अब 21-22 का जो टोटल यूनिट्स जो इसने कंज्यूम करी वो 6458 यूनिट करी, उसका औसत 533 आ रहा है। तो 533 के हिसाब से कौन सी रेंज में आता है देखें, 533 500 यूनिट से ऊपर की रेंज में आ गया तो इसके 400 रुपये प्रति माह लगेगा। तो इसके प्रति माह 400 रुपये ही लग रहे हैं। इसी प्रकार 22-23 की है, 22-23 में भी इस बेस को लेंगे और इसके अनुसार इसके 737 यूनिट औसत आता है, और 737 यूनिट 500 यूनिट से ज़्यादा होने के कारण इसमें भी इसके 400 रुपये लगेंगे। इस औसत मासिक उपभोग को आपको देखना ही कहाँ लिखा है, तो आप अपना बिल खोलें। जैसे इसी उपभोक्ता का देखिए, ये मई 21 का बिल है। इस मई 21 के अंदर इस उपभोक्ता का औसत मासिक उपभोग 355 आ रहा है। ये मई 21 में 355 औसत मासिक उपभोग है इसके लिए, और 345 रुपये लग रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे इस उपभोग मई 22 का बिल, तो 533 यूनिट आ रहा है मई 22 के अंदर। मई 22 देखेंगे तो यहाँ पर 533 इसका औसत मासिक उपभोग है मई 22 के लिए, और इसी प्रकार इस पर 400 रुपये लगेंगे। फिर देखें इस उपभोक्ता के मई 23 का बिल, मई 23 के बिल में 737 औसत मासिक उपभोग आ रहा है। ये मई 23 में ये 737 औसत मासिक उपभोग, और उसके अनुसार 400 रुपये लगेंगे, तो 400 रुपये लग रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि स्थायी शुल्क की गणना किस प्रकार होती है। कई बार बहुत सारे उपभोक्ताओं का ये भी प्रश्न रहता है कि मेरा बिल तो बाई मंथली आ रहा है, फिर मेरे स्थायी शुल्क की गणना गलत हो रही है, या चार्जिंग मंथली आने पर भी 2 महीने का ही स्थायी शुल्क लिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। नियम अनुसार जो स्थायी शुल्क की गणना दी गई है वो पर मंथ दी गई है, 230 रुपये प्रति माह। तो जब भी सिस्टम गणना करेगा वह प्रति माह के हिसाब से ही करेगा। जो भी आपका औसत मासिक उपभोग होगा उसको उसी रेंज में कैलकुलेट करेगा। यदि आपका बाई मंथली बिल आता है तो 230 × 2 करके 460 रुपये लेगा, और अगर आपका मंथली बिल आता है तो 230 रुपये प्रति माह स्थायी शुल्क आपके बिल में लगेगा। आशा करता हूँ आपको स्थायी शुल्क की कैलकुलेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।